गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा है आप लोगों को? स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर लें फिर हम स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा ओरिएंटेशन सेशन है। तो पहले हमें लगा कि सीधे पॉलिटी की क्लास से स्टार्ट कर दिया जाए, और जो मेरे पास मैसेजेस वगैरह आप लोगों के आए कि सर थोड़ा सा एक ओरिएंटेशन होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, काफ़ी नए स्टूडेंट भी हैं, तो मैं पूरे कोर्स को लेकर एक बार आपको सारी चीज़ें ब्रीफ कर देता हूं ताकि आपको डे 1 पे ही सारी क्लैरिटी रहे कि हमें करना क्या है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार आप चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं और आगे जाके फिर आप डिस्ट्रैक्ट होने लगेंगे, ये पढ़ना है कि ये पढ़ना है, या टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो भी ये इश्यूज हैं सारा हम डिस्कशन पहले कर लेते हैं। अभी लोग कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो जाएं। तो काफ़ी लोग कनेक्ट हो चुके हैं, अब हम स्टार्ट करें सेशन को। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। आज हमारा ये ओरिएंटेशन सेशन है। ओरिएंटेशन सेशन है ठीक है। देखिए, जो हमारा कोर्स है पहले ये किन किन चीज़ों के लिए काम करेगा आपको बता दिया जाए। अलग अलग नाम से आप बैचेस ज्वाइन करते रहते हैं, उसकी नीड नहीं है। हम यहाँ पर क्लियर कर दें, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कोर्स है दैट इज जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज in different exams, this subject, this area basically asked by the name, sometimes general awareness लिख देते हैं, कभी जनरल स्टडीज लिख देंगे, बहुत बार सिलेबस को डिफाइन नहीं करते। तो किन एग्जाम्स के लिए हमें क्या अप्रोच रखनी होगी, किस तरह से हम इसको प्रिपेयर करेंगे, वो सारा एक बार ओवरव्यू डिस्कस कर लें कि जब सब्जेक्ट स्टार्ट हो तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप प्रोसीड कर पाए। ठीक है। तो जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस ये दोनों नाम से आता है, मीनिंग इज सेम। समटाइम सिलेबस में जनरल स्टडीज लिख देगा, कभी जनरल अवेयरनेस लिख देगा। कुछ एग्जाम में सिलेबस को क्लियरली डिफाइन करता है, कहीं पर डिफाइन नहीं भी करता है, बहुत क्लियर कट कई बार नहीं लिखता। तो हम कैसे समझ पाएंगे कि सर हमें जीएस के नाम पे क्या क्या पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एसएससी जेई एग्जाम, काफी स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट अभी तो एसएससी जेई। सेकेंड इज यूपीपीएससी एई, यूपीपीएससी एई एग्जाम। थर्ड इज एसएससी सीजीएल, वन इज आरआरबी। जो 4 मेजर एग्जाम है, एक तो जेई का, काफी स्टूडेंट इसके लिए एनरोल किए। यूपीपीएससी एई चर्चा में है कि आने वाला है ये भी, देन सीजीएल, देन आरआरबी रेलवे। तो ये 4 अलग अलग एग्जाम हो गए। अब इसके लिए सर जीएस क्या हम डिफरेंट बैच ज्वाइन करेंगे या एक ही बैच से काम हो जाएगा? तो आरोहन जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, सबसे अच्छी बात तो ये देखो, आपको क्लैरिटी पहले हो जाए, चाय पे ध्यान मत लगाओ, पहले टॉपिक समझो। ठीक। एसएससी जेई, यूपीपीएससी एई, एसएससी सीजीएल, आरआरबी। फर्स्ट क्वेश्चन कि सर एसएससी जेई, एसएससी सीजीएल एंड आरआरबी, ये तो आपको सबको पता है ना, इसमें कोई स्टेट जीएस की बात तो है नहीं। एसएससी जेई, एसएससी सीजीएल एंड आरआरबी जीएस सिलेबस इज कॉमन, यहां पर तो कोई स्टेट स्पेसिफिक नहीं है। बट यूपीपीएससी एई में आउट ऑफ 25 क्वेश्चन
यू में एक्सपेक्ट अराउंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम स्टेट लोकल। आप 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टेट लोकल, 3 स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन अराउंड, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो यूपीपीएससी एई में 25 क्वेश्चन आते हैं। आउट ऑफ 25 3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टेट स्पेसिफिक। क्लियर है? एसएससी जेई में जीएस ओनली जीएस 50 क्वेश्चन, जीएस 50 क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा सीजीएल में तो प्री में आता था, अभी आप देखना मेंस में भी ऐड हो गया। प्री में आता था, मेंस में भी आ गया जीएस पार्ट, उसमें भी एक जनरल साइंस के नाम से लिख दिया है और एक आपका कॉमन जीएस। तो 2 सेक्शन हो गए, मेंस में जीएस के 2 पार्ट हो गए। ठीक है, सीजीएल में। देन आरआरबी बहुत सिंपल रहेगा। पूरा बैच करने के बाद हाथ की भी जरूरत नहीं, पैर से टिक कर लोगे आप इसमें। तो एक बच्चा लिख रहा है सीएचएसएल, पैर से भी नहीं, दांत से टिक करके चले आओगे तुम जीएस, इतना सिंपल आएगा। जो तुम्हें क्लास में कराया जाएगा उसके मुकाबले कोई लेवल नहीं है। तो मैं आपको कह रहा हूं, आप किसी भी ट्रैप में ना फंसे। ये कॉमन जीएस इन एग्जाम का जो जीएस है, वन टाइम इसी बैच से आपका कवर हो जाएगा। अननेसेसरी आप बार बार मनी वेस्ट ना करें, टाइम वेस्ट ना करें। सीरियसली अगर आपने ये बैच कंप्लीट कर लिया, ये सारे एग्जाम को कवर कर लेगा। आपको इसके लिए दोबारा जीएस नहीं करना पड़ेगा, ना कोई नोट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो जो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं सर नोट्स के लिए क्या करेंगे, मैं सारे एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं, ताकि जब हम सब्जेक्ट स्टार्ट करें तो बार बार टीचर को डिस्टर्बेंस ना हो, या आप बार बार वही सवाल ना पूछें। बीपीएससी एई, वो भी आपका यहीं से कवर होगा। बीपीएससी एई जिसने लिखा है, इंजीनियरिंग का एग्जाम है ना, बीपीएससी एई में आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन थोड़े से बढ़ जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन आ जाते हैं, बायो तो पूछता है, ये लाइफ साइंस तो और भी एग्जाम में आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पूछता है। तो बीपीएससी एई में फिजिक्स केमिस्ट्री भी आता है, ठीक ठाक वेटेज होता है एई जेई के पेपरों में। तो ये तो मैं कराऊंगा ही, यहाँ पर मैं सारा ओरिएंटेशन का पर्पस ही यही है कि पहले मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर दूं। और कई लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि सर पहली क्लास में आप दिखें, आप हमें पूरा बता दें एक बार, क्या हमारा लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। भाई किसी युद्ध के शुरू होने से पहले उसकी प्लानिंग जरूरी है। पहले हमने सोचा था कि पॉलिटी सीधे लेक्चर स्टार्ट होगा, पर आपको ये बहुत जरूरी है बताना कि मैं एक हॉलिस्टिक अप्रोच पहले बता दूं, इसके बाद हम कल से फिर सब्जेक्ट को शुरू करें। तो आज डिटेल में हम इसी बारे में बात करेंगे। जितनी क्वेरी है वो सब पूछ लो, ताकि आज के बाद ये डाउट ना रहे, फिर सीधे सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। ठीक, तो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप एक प्लानिंग भी कर पाएंगे। बीपीएससी एई में भी यही बैच आपका काम आ जाएगा जो जीएस चल रहा है, क्योंकि जिस एग्जाम के लिए हमें जीएस को जितना टाइम देना है वो जरूरी है। अब आप इसके लिए सिविल सर्विसेज का बैच करने लगो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैं क्या इसके लिए यूपी पीसीएस वाला बैच कर लूं जो 29 मई को आएगा। नहीं, ये आपका 250 आवर्स या 200 से 250 के बीच में कंप्लीट होगा बैच आपका, जो अभी आप इस बैच में ज्वाइन किए हो। स्टेट पीसीएस वाला जो बैच है बिहार वाला और यूपी का, जो हम 29 मई को लॉन्च करेंगे, वो अराउंड 350 आवर्स क्लास जाएगी। तो 100 आवर्स का डिफरेंस है। वहां पर स्टेट लोकल का वेटेज ज्यादा है, आपको यहां पर जरूरत नहीं है। देखो हमारे पास 1 मिनट भी फालतू आपके पास भी नहीं है ना टीचर के पास कि वो टाइम वेस्ट करे। जिस चीज के लिए जितनी जरूरत है उतना एफर्ट हमें करना है। ये बात अलग है कि जीएस का बैच खत्म होते होते आपको इतना इंटरेस्ट आने लगेगा कि आप लास्ट क्लास तक जाते जाते कहोगे सर मुझे टेक्निकल से ज्यादा इंटरेस्ट जीएस में आ रहा है, अब क्या करूं मैं, क्या स्टेट पीसीएस पहले दे दूं। अगर आप टेक्निकल ओरिएंटेड एग्जाम दे रहे हैं तो अभी आप उनको करिए, साथ में जीएस हम उतना कराते चलेंगे कि आपका टाइम मिनिमम टाइम में ज्यादा आउटपुट दे दे, क्योंकि ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। टेक्निकल में सब अच्छे हैं, जो गेट ईएस की तैयारी कर रहा है वो जेई भी दे रहा है, टेक्निकल में सब अच्छे हैं। नॉन टेक डिसाइडिंग फैक्टर है। आप किसी से ही पूछोगे यार जीएस में बड़ा गैप आ जाता है, टॉपर भी पता लगा स्कोर नहीं कर पाता वहां पर। ठीक है, तो इसलिए जीएस बड़ा क्रूशियल रोल प्ले कर देता है। ये सॉल्यूशन हम आपको सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे इसमें। तो ये सब एग्जाम आपके यहीं से कवर हो रहे हैं सिंगल बैच से। बार बार अलग अलग नाम से बैच कहीं भी हो, किताबें अलग अलग, जरूरत नहीं है। जीएस पूरा यहां पर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सर जीएस के नाम पे हमें क्या क्या करना है। देखो 4 मंथ में हम ये बैच पूरा कर देंगे, 4 मंथ में इसको पूरा कर देंगे, जिसमें जनरल स्टडीज के 7 सब्जेक्ट हम कर रहे हैं, प्लस आपकी डिमांड थी एप्टी रीजनिंग, वो भी इसमें कराएंगे। ये ऑलरेडी हमने अनाउंस कर दिया था। तो जनरल स्टडीज प्लस एप्टी प्लस रीजनिंग 4 मंथ में ये बैच हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें ये 9 टॉपिक आपके होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन टीचर क्लास के साथ डिस्कस करेगा, वो हमारे कोर्स का पार्ट है।
टेस्ट सीरीज बिल्कुल सेपरेट रखी गई है। टेस्ट सीरीज इसलिए अलग रखी है, कोई बच्चा मान लो पहले पढ़ चुका है मुझसे ही पूरा बैच या किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, तो अननेसेसरी दोबारा वो कोर्स की फी क्यों दे, वो केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। तो टेस्ट सीरीज को हमने बिल्कुल सेपरेट रखा है, वो इसका पार्ट नहीं है। हमारे सब्जेक्ट कंप्लीट होते चलेंगे, टेस्ट सीरीज पैरेलल चलेगी। आपके बैच की जो टेस्ट सीरीज 21 मई से स्टार्ट हो रही है, आपके बैच की टेस्ट सीरीज 21 मई से स्टार्ट होगी। बढ़िया बनी है चाय, चाय पे ध्यान मत लगाओ, चीनी वीनी सब बिल्कुल परफेक्ट है। तो 4 मंथ में दो चार सोच रहे हैं सर कॉफी तो नहीं पी रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं अपने चाय पी रहे हैं, हम चुपचाप देख रहे हैं क्या बता रहे हैं। तो जीएस के 7 टॉपिक प्लस एफटी प्लस रीजनिंग, ये 9 टॉपिक इस बैच में होंगे, 4 मंथ में कंप्लीट कर लेंगे। 2 आवर्स डेली क्लास, कभी कभी इमोशनल हो गए पढ़ाते पढ़ाते तो 2 आवर 15 मिनट भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं होगा कि मैं 2 आवर बोल के 3 आवर करने लग जाऊं, 4 आवर नहीं। 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, कोई कहानी बता रहे हैं बड़ा मजा आ गया तो 10 मिनट क्या पता एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक, अब देखो इसमें सब्जेक्ट जो मैंने प्लान किए हैं मैं आपको बताऊं, A to Z पूरी प्लानिंग हर चीज की है, कुछ भी ऐसे ही प्लान ऐसे नहीं किया जाएगा, सब कुछ प्लान मैनर में होगा। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका इंडियन पॉलिटी, राहुल सर स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग सोच रहे थे पर ओरिएंटेशन कई बच्चों ने डिमांड किया कि पहले बता दीजिए करना क्या है, तो फिर मैंने ये वाला सेशन प्लान किया। तो इंडियन पॉलिटी कल से स्टार्ट हो जाएगा बाई राहुल स्वरूप सर। 11:30 से 1:30 आपकी क्लास चलेगी ये, और 1 वीक का शेड्यूल आपको एक बार में शो कर देगा। कल कई बच्चे कह रहे थे सर हमें शेड्यूल नजर नहीं आ रहा, क्लास कब होगी। वो बीच बीच में नोटिफिकेशन आ रहे थे कि क्लास लाइव, वो बेसिकली ट्रायल चल रहा था। अब जो भी एजुकेटर ऑनलाइन में मान लो इस प्लेटफॉर्म पे क्लास ले रहे हैं तो ट्रायल जरूरी है, डेमो जरूरी है। तो बीच बीच में कभी ये नोटिफिकेशन आता है ना, ट्रायल डेमो लिखा होगा उसके ऊपर, ट्रायल या डेमो, वो बेसिकली टेस्टिंग का पार्ट होता है। सब्जेक्ट का जो आपको बैच की टाइमिंग है वो 11:30 से 1:30 PM ही चलेगा, ये आपका टाइम है। और 1 आवर का शेड्यूल मैं आज ही अपलोड करवा दूंगा, आपको डेली का पता रहेगा अपकमिंग सेशन कौन कौन से हैं। ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई। और ये अराउंड मैं आपको बताऊं, आप मान के चलिए 13 डेज के आसपास, 13-14 डेज के आसपास चलेगा। पॉलिटी आप क्यों नहीं ले रहे हैं कुमार गौतम? बेटा मैं आपसे एक बात कहूंगा, कल आप एक लेक्चर पॉलिटी करना, फिर मुझे बताना कि मेरी जरूरत है, नहीं तो अलग से मैं करा भी सकता हूं, अलग से भी एक वो बना देंगे फोल्डर जरूरत होगी तो। पर आप कल एक क्लास करना और फिर मुझे बताना। जो पॉलिटी हिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं वो मेरे भी गुरु हैं, तो मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि जहां पर मुझे मेरे से भी अच्छा ऑप्शन नजर आएगा, मैं पीछे हटके मैं उन्हीं को बोलूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कराइए। तो राहुल स्वरूप सर शायद आप जानते नहीं होंगे, आपने क्लास नहीं की होगी, वो मेरे भी गुरु हैं हिस्ट्री पॉलिटी दोनों में। तो मैं उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है और वो स्टार्ट करेंगे। आपको पहली क्लास से पता चल जाएगा कि मैंने क्यों सर को रिक्वेस्ट किया, मैंने क्यों अप्रोच किया। ठीक है, कोई शिकायत अगर कहीं कोई गैप आपका रह जाए कि सर थोड़ा सा आप भी कुछ ऐड कर देते, आप कुछ एक्स्ट्रा कर देते, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐड कर दूंगा। एक बार चलने दो, जितना कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कोई पॉइंट हो सकता है मिस हो जाए, मेरे से हो जाए या सर से हो जाए, वो हम कवर अप कर लेंगे, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट तो हम ही लोग डील कर रहे हैं, वहां दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप जीएस को लेकर इस यहाँ पूरी तरह से निश्चिंत रहें कि जब मैंने अपना खुद का प्लेटफॉर्म ये बनाया तो फिर इसीलिए किया है कि मुझे हर चीज पता है क्या करना है। अब पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ हमें किसी से कोई परमिशन लेने की बात नहीं है, बेटर से बेटर हम क्या कर सकते हैं, और जितना टाइम जरूरी है उतने ही टाइम में हम आपको 100 आवर्स पॉलिटी पढ़ा दे तो आपका टाइम टेक्निकल का हम वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत जरूरी बात है ये समझना कि हम कितना टाइम में आपको जीएस करा दें कि आपका टेक्निकल अफेक्ट ना हो। इसीलिए हमने 2 आवर क्लास रखी है और 4 मंथ का टाइम रखा है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्लासेस मैंने आपको लिंक सब शेयर कर रखे हैं, आप डेस्कटॉप पे भी देख सकते हो, लैपटॉप पे भी देख सकते हो, मोबाइल पे भी देख सकते हो। तो लिंक हमने यूट्यूब पे भी, टेलीग्राम पे भी, सब जगह डाले हुए हैं। जिन बच्चों को टेलीग्राम नहीं पता वो नोट कर लें, ये सौरभ पांडे जीएस फॉर ऑल, हमारा यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है, टेलीग्राम भी इसी नाम से है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन है, कुछ पीडीएफ अगर मैं यहाँ डालता भी रहता हूँ, ऐप पर तो मिलेगा ही, पर यूट्यूब का चैनल ये है और इसी नाम से टेलीग्राम भी है, वो चेक करोगे मेरी फोटो नजर आ जाएगी वहां। सौरभ पांडे जीएस फॉर ऑल टेलीग्राम भी है, यूट्यूब भी है, जरूर ज्वाइन कर लेना, कई सारे अपडेट यहाँ पे करते रहते हैं हम लोग। तो ओवरऑल आप टेलीग्राम देख लोगे, ऐप दो जगह मिला के सारी चीजें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। नोटिफिकेशन वगैरह जैसे मान लो कोई नई चीज प्लान करना है, कुछ और अनाउंसमेंट है, वो यहाँ सब आता रहता है।
तो पहला सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी राहुल स्वरूप सर का, अब चाहे तो टाइम नोट कर लें, ये 11 से स्टार्ट होगा, तो आप मान के चलें 13 to 14 क्लास, मतलब 26 आवर्स के आसपास ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप अकॉर्डिंगली अपना प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत बच्चों के क्वेश्चन थे, सर रिकॉर्डिंग का क्या, हम क्लास नहीं कर पाए लाइव, तो रिकॉर्डिंग का क्या। लाइव सेशन जब खत्म होता है, जैसे आज आपको ये ट्रायल कंफर्म भी हो जाएगा, आज मैं क्लास ले रहा हूँ, 1 और 2 आवर के अंदर ये क्लास प्रोसेस होकर रिकॉर्डिंग में शो करने लगेगा, रिकॉर्डिंग में आ जाएगी क्लास, आपको वहां दिक्कत नहीं होगी। तो 1 और 2 आवर के बाद वो ऐप पर अवेलेबल रहता है, और जितने टाइम की वैलिडिटी है उतने टाइम में कितनी बार भी आप देख सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। 10 मंथ का जैसे आपकी वैलिडिटी एसएससी जेई की है, पहले 7 मंथ रखा था, बच्चों ने कहा सर 10 मंथ में हमारे कई सारे एग्जाम हो जाएंगे, तो 10 मंथ की वैलिडिटी हमने कर रखी है एसएससी जेई की। वॉच लिमिट कोई दिक्कत नहीं, कितनी मर्जी बार भी आप देख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक। 10 मंथ में कितनी मर्जी बार देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, पहला सब्जेक्ट पॉलिटी खत्म हो गया अराउंड 26 आवर्स में बढ़िया तरीके से करा के। दूसरा सब्जेक्ट मैं जो सोच रहा हूं, आप ही लोग बता दो, या तो ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया जाए या लाइफ साइंस शुरू कर दिया जाए, इन दोनों में से कोई एक स्टार्ट कर दूंगा मैं। सेकंड सब्जेक्ट ज्योग्राफी या लाइफ साइंस, इन दोनों में से कोई एक स्टार्ट कर दूंगा मैं। आप मान के चलें 25 के आसपास शुरू हो जाएगा। ज्योग्राफी 30 से 35 आवर्स के बीच खत्म होगा, लाइफ साइंस 30 के अराउंड। ज्योग्राफी 30-35 के आसपास। ज्योग्राफी में इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों पढ़ना है, ज्योग्राफी में इंडिया एंड वर्ल्ड ये दोनों पढ़ना है, हमारे सिलेबस का पार्ट है। और लाइफ साइंस तो बायो का पार्ट, ये तो नोट्स पढ़ लोगे, बहुत नोट्स से ही आएगा, किताब नहीं लेनी है। हमारे किसी भी जीएस सब्जेक्ट में आपको कोई बुक नहीं खरीदना, करंट अफेयर की मैगजीन भी नहीं लेनी है, जो प्रोवाइड करना हम अपने आप करेंगे। मेरे वाले नोट्स तो ऐप के ऊपर फ्री सेक्शन में जाओगे, नोट्स वैसे ही डाले हुए हैं। आरोहन एजुकेशन की वेबसाइट पर जाओगे, वहां भी फ्री नोट्स पड़े हुए हैं, नए बैच के पड़े हैं। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लो, क्योंकि स्टूडेंट के लिखे हुए हैं, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो उसको करेक्ट कर लो, कुछ नया ऐड किया जाए उसमें नया ऐड कर लो, ये भी हो सकता है। बाकी मेरी क्लास हो चाहे राहुल सर की क्लास हो, हम सब कुछ A to Z बोर्ड पर लिखकर पढ़ाते हैं। आप चाहें तो ऑफलाइन देखो, सिर्फ पढ़ाने का मोड अलग है, जैसे हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे सेम तरीका वही पैटर्न है, केवल बस वहां पे आप भीड़ में बैठे थे, यहाँ पर आप इत्मीनान से घर में बैठ के पढ़ पा रहे हैं। पढ़ाने का तरीका A to Z वही ऑफलाइन का, सब कुछ लिखकर पढ़ाया जाएगा बोर्ड पर। तो आप चाहें तो साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, क्लास के बाद भी आप देख सकते हैं। पीडीएफ ऑलरेडी फ्री सेक्शन में चेक करोगे सारी पड़ी हुई हैं, आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकाल के उसी पर ऐड कर लो, तो पीडीएफ की तो कोई समस्या है नहीं। क्लास से बनाना चाहें क्लास से, अपने आप फ्री सेक्शन से नोट्स निकाल लें, सारे सब्जेक्ट का डलवा दिए मैंने, उसमें चाहे तो अपडेशन कर लें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है वो करेक्ट कर लें। दोनों तरीके हमारे एंड से। पीडीएफ करंट की मुझे देनी है, वो मैं अपने आप प्रोवाइड करूंगा, आपको अपने लेवल पे करंट में कुछ नहीं करना है। आपके बैच को न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कोई मैगजीन लेने की जरूरत है, बार बार मना कर रहा हूं। जितना टाइम तुम यूट्यूब पर अलग अलग चैनलों में करंट अफेयर में बर्बाद करते हो, बिल्कुल वर्थ नहीं है। अपना टेक्निकल वगैरह ज्यादा पढ़ो, नॉन टेक हमारे ऊपर छोड़ दो, इतने साल से हम यही कर रहे हैं। और मैं आपको एक पॉइंट बोल दूं, 50 क्वेश्चन एसएससी जेई में आएंगे, सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा, कुछ बच्चे तो बेचारे हेजिटेट कर रहे होंगे, पूछ नहीं पाएंगे, सर अगर मैं ये बैच पूरा कर लूं तो मैं कितना क्वेश्चन करके आ पाऊंगा। ये पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में होगा आप लोगों के। नॉर्मल जैसा पेपर आता है, मैं हमेशा बोलता हूं 50 में से 38 से 42 इतना आप कर लोगे बिना किसी एडिशनल एफर्ट के, क्लास के बेसिस पर ही। पर एक ही कंडीशन है कि क्लास पूरी की हो। एक भी सब्जेक्ट छोड़कर चले जाओगे, लाइफ साइंस छोड़ के चले गए, पता लगा वही ज्यादा आ गया, तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपको सब्जेक्ट पूरे करने पड़ेंगे। जीएस एक कंप्लीट जो सिलेबस है वो पूरा करना होगा। अगर आप जीएस पूरा कर लेते हैं, 38 से 42 आप स्कोर कर पाएंगे, 50 में से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आप कहेंगे सर पेपर बहुत टफ आ गया, पता लगा कि नासा से बन के आ रहा है पेपर, बहुत टफ भी आ गया, तो मैं ये एश्योर कर सकता हूं, और कहीं भी आप नोट्स चेक कर लो, किसी बैच से कंपेयर कर लेना, अगर औरों के 25 बने होंगे तो ये कंफर्म है कि मेरे बैच के 30 से कम नहीं बने होंगे। इतने साल का एक्सपीरियंस इसी बात को लेकर है कि किसी ने कितना भी बनाया होगा उससे ज्यादा ही क्वेश्चन तुम करके आए होगे। भाई पेपर बहुत एब्सर्ड आ गया, आज तक का सबसे गंदा पेपर पूछ ले तो भी तुम्हारा जीएस का स्कोर और सबसे ज्यादा होगा अगर तुमने सिलेबस पूरा किया है। और मेरे से अच्छा है कि जो सीनियर वगैरह आपके हैं उनसे आप पूछ लो कि सौरभ सर ने ये बात बोली है, सही है या गलत है। कभी किसी का ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होना चाहिए। मैं अपने मुंह से कह दूं बिल्कुल नहीं मानो,
सब्जेक्ट खत्म हो जाए, पुराने पेपर उठाओ, लगाना शुरू कर दो कोई से। 70% क्वेश्चन अगर बन रहे हैं, इसका मतलब टीचर ने अच्छा पढ़ाया है, नहीं बन रहे हैं, खराब पढ़ाया है। बहुत सीधी सी बात है। कभी किसी का ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होना चाहिए। मैं कह दूं मेरे से पढ़ लो अच्छा है, बिल्कुल नहीं। सिंपल फंडा, सब्जेक्ट खत्म हो गया, 2 टेस्ट हम रखेंगे, आप प्रीवियस ईयर भी लगा के देखिए, 70% बन रहा है, अच्छा पढ़ाया गया, नहीं बन रहा है, खराब पढ़ाया गया। बहुत सिंपल सा रूल है। क्लियर है बात? तो दूसरा हम इनमें से कर लेंगे। ज्योग्राफी याद रखने के लिए देखो, इसमें फैक्ट बहुत होते हैं। ज्योग्राफी में फैक्ट बहुत पूछता है, इसमें एटलस ले लेना जरूर। तो जब मैं शुरू करूंगा तो एटलस के बिना ये याद नहीं होगा, और एटलस मैं जब पूरा मैप यहां पर दिखाऊंगा तो रटना नहीं पड़ेगा, और जीवन भर के लिए सब्जेक्ट तुम्हारा तैयार हो जाएगा। देश दुनिया की जानकारी आगे कभी पेपर दोगे कोई सा, तो हमेशा याद करोगे कि सर ने एक एक चीज विजुअलाइज कराई हुई है। यहां पर एटलस ले लेना। कौन सा? 2 एटलस हैं, दोनों में कोई एक, दोनों एटलस में कोई एक ले लेना। एक है टीटी के न्यू मॉडर्न स्कूल एटलस, इसमें पॉलिटिकल जो दे रखा है, सिटीज वगैरह, शहरों वगैरह के नाम, वो ठीक है। टीटी के न्यू मॉडर्न स्कूल एटलस, कोई एक लेना, जो जो तुम्हें जरूरत पड़ेगी बस वो पहले बता दूं मैं। एक तो ये एटलस टीटी के न्यू मॉडर्न स्कूल एटलस, या ये नहीं सब पसंद आए तो दूसरा ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस, या तो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस। दोनों में 1 एटलस रिक्वायर्ड, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस। तो आइदर टीटी के और ऑक्सफोर्ड, एनी वन यू कैन बाई। एटलस से काफी आसान हो जाएगा ज्योग्राफी, आपको रटने में बड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि आप नाम केवल रटने हो तो बहुत डिफिकल्ट लगता है। एटलस से आपको इजी पड़ेगा। आइदर टीटी के और ऑक्सफोर्ड, एनी वन यू कैन बाई। 2 सब्जेक्ट हो गए। थर्ड सब्जेक्ट फिर हम करेंगे इंडियन हिस्ट्री। पहला पॉलिटी राहुल सर ने करा दिया, दूसरा मैंने ज्योग्राफी में सोच रहा हूं कराने को, तीसरा इंडियन हिस्ट्री ये राहुल सर कराएंगे, ज्योग्राफी लाइफ साइंस मैं कराऊंगा। और फोर्थ सब्जेक्ट इसके बाद अगर ज्योग्राफी हो गया होगा तो लाइफ साइंस करा देंगे, लाइफ साइंस होगा तो ज्योग्राफी कराएंगे। लाइफ साइंस मान लो अभी आप। ये 4 सब्जेक्ट आपके सीक्वेंस में। 5th इसके बाद हमारा जीके करंट अफेयर्स। 6th आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बीपीएससी वगैरह में बहुत आता है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 10th लेवल तक का पूछता है। और एक सब्जेक्ट आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट। हालांकि इन्वायरमेंट मैंने यूट्यूब पर भी पूरा पढ़ा दिया है, यूट्यूब पर भी पूरा करा दिया है, पर यहाँ पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो काम की चीजें हैं वहां पर लंबा सब्जेक्ट हो गया है वो, तो यहाँ पर काम का जो है वो कवर कर देंगे। लास्ट में इसलिए रखा है कि अभी जस्ट यूट्यूब पे कवर किया है, कई लोगों ने पढ़ रखा होगा, इसलिए इसको बाद में रख रहा हूं मैं। तो जीएस में इतने टॉपिक हैं आपके। जीएस का मतलब है आपके इतने सब्जेक्ट कवर होना, तब जाके जीएस कंप्लीट आपको महसूस होगा कि क्वेश्चन बन रहे हैं। जीएस के नाम पे कोई 4 सब्जेक्ट करा देता है, कोई 5 करा देता है, जबकि जीएस कंप्लीट ये 7 सब्जेक्ट का पैकेज है। इसके अलावा एक टॉपिक और जो कुछ एग्जाम में आता है, सब में नहीं आता, कुछ एग्जाम में आता है, कंप्यूटर बेसिक्स। कुछ एग्जाम में ये पूछता है कंप्यूटर बेसिक्स। अब इसको मिलाओगे तब कंप्लीट बात बनेगी। कुछ पेपर में आता है ये, जेई वही में तो इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाए, वो हम देख लेंगे, टेक्नोलॉजी में कहीं पढ़ा देंगे इसी के साथ। तो एक टॉपिक आपका ये होता है कंप्यूटर बेसिक्स। अभी तक तो हमने इसमें डिसाइड नहीं किया है, पर आईसीटी में कहीं पर कोशिश करूंगा मैं कि आपको वो भी, अभी हाँ नहीं कर रहा हूं पर देखेंगे कहीं पर कवर कर लें। इकोनॉमी जो एसएससी वगैरह के लिए है ना सर्विस, वो आपका इसी से कवर हो जाएगा। ये सब्जेक्ट का नाम है जीके करंट अफेयर एंड इकोनॉमी। तो आपको इकोनॉमी कोई 50 आवर्स नहीं पढ़ना है, आपको 10 to 15 आवर इकोनॉमी पढ़ना है, वो इसी के साथ कवर हो जाएगी। जीके करंट अफेयर प्लस इकोनॉमी, ये एक साथ आ जाएगा। क्लियर? आईसीटी में अभी इसमें नहीं बोल रहा हूं, आईसीटी में इसमें नहीं बोल रहा हूं, मैं देखता हूं अलग से कुछ आईसीटी का इंतजाम करेंगे। पर फिलहाल इस बैच में आपके ये 7 सब्जेक्ट जीएस प्लस एफटी प्लस रीजनिंग, इतना कवर होगा यहाँ पर। और इसका अगला प्लान क्या है, जब आपका पॉलिटी खत्म हो जाएगा, पॉलिटी में 1 वीक या 8-9 डेज में आप पार्ट सिलेबस पढ़ चुके होंगे। इसका टेस्ट 21 मई को हो जाएगा, 21 मई को। और पॉलिटी आपका पूरा 24-25 के आसपास खत्म हो जाएगा, तो 28 को इसका फुल सिलेबस कर लेंगे। साथ साथ पता चले ना तैयारी कैसी है आपकी। तो 21 मई को पॉलिटी का टेस्ट 1,
और 20 ये आएगा पार्ट सिलेबस, और ये वाला होगा फुल सिलेबस पॉलिटी, कि पहले सब्जेक्ट बिल्कुल मजबूत करते चलो। थ्योरी पढ़ लिए, 2 टेस्ट दे दिए, और हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन 1 आवर में, 60 मिनट 50 क्वेश्चन, 1 आवर में 50 क्वेश्चन। इसमें भी पॉलिटी होगा, इसमें ही पॉलिटी होगा, तो 100 क्वेश्चन तो यही हो गए। थ्योरी कंप्लीट, साथ साथ टेस्ट कंप्लीट, पॉलिटी फिनिश। और टेस्ट के बाद लाइव डिस्कशन टीचर करेगा साथ में। टीचर लाइव डिस्कशन करेगा कि मान लो टीचर ही क्वेश्चन बना रहा है और वो जानबूझ के कोई ऐसा क्वेश्चन देना चाहे कि जिनको पता है कि ज्यादा बच्चे गलत करेंगे, तो क्लास के बाद जब मैं लाइव होऊंगा क्लास में, तो मैं बताऊंगा ना कि देखो ये क्वेश्चन जानबूझ के डाला था मैंने, इतने लोगों ने गलती कर रखी है। तो वो हम बताएंगे देखो एग्जाम में यहीं पर गड़बड़ होती है, इन क्वेश्चनों पर ध्यान देना है। तो जितनी गलती मेन एग्जाम में कर सकते हो पहले ही यहाँ पे टेस्ट के माध्यम से क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, टेस्ट का शेड्यूल पूरा डाल भी रखा है, चेक कर सकते हो, पूरा शेड्यूल पड़ा हुआ है टेस्ट का, कब कब कौन कौन सा टेस्ट होगा। तो 2 टॉपिक इसमें राहुल सर कराएंगे, हिस्ट्री पॉलिटी, बाकी सारे मैं इसमें कवर करूंगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्लानिंग कि किस तरह से हम इसको प्रोसीड करने वाले हैं। बुक्स की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर मैगजीन की जरूरत नहीं है, केवल क्लास प्रॉपर, और पीडीएफ पढ़ी भी है चाहे तो वो निकाल लो, या क्लास से नोट्स बनाने तो यहां से बना लेना, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, लैंग्वेज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम किसी को आए, ओनली इंग्लिश रिक्वायर्ड है या ओनली हिंदी प्रॉब्लम हो रही है, लिखा इंग्लिश में जाएगा और हर वर्ड आपको समझा समझा के बताया जाएगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल वैसी हर वर्ड आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। जिनकी हिंदी कमजोर, इंग्लिश कमजोर है, उनको इंग्लिश के भी कुछ वर्ड पता चल जाएंगे। पॉलिटी वगैरह खत्म होते होते इंग्लिश के कई सारे शब्द जानते होगे आप, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इंग्लिश बहुत सिंपल लिखा जाएगा और हर चीज को 2-2 3-3 बार रिपीट करते हैं। और एक पॉइंट और, जब कुछ समझाया जाए तब नहीं लिखना। हमारी बॉडी की 2 सेंस एक साथ वर्क नहीं करती। जब हम कुछ बोल रहे हैं, उसको समझ रहे हो जब, तब लिखना नहीं है। एक बार में एक काम। जैसे मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं, 2 टाइम 3 टाइम मैं रिपीट करता हूं। पहली बार में हम सिर्फ सुनते हैं, नेक्स्ट टाइम में लगता है अच्छा अच्छा कुछ कहा था इन्होंने ऐसा, थर्ड टाइम में समझ आता है कि क्या कह रहे थे। तो जब कुछ समझाया जाए ओनली फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, सुनना है ध्यान से। उसके बाद बात कंप्लीट हो जाए, बोर्ड पे लिखा होगा, चाहे तो नोट कर लेना, चाहे क्लास के बाद नोट कर लेना, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी, पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे तुमको ठीक लगे। जैसा ऑफलाइन में होता था एज इट इज वैसा ही, केवल बस ऑफलाइन ऑनलाइन का अंतर है। ऑफलाइन में ट्रैवल करके जाना है क्लास में, यहाँ कहीं जाना नहीं, यहीं बैठ के पढ़ लो। ठीक, तो ये तो जनरल जो क्वेरीज थी वो सब यहाँ से रिजॉल्व। कुछ बच्चे कह रहे थे सर पीसीएस वाले बैच के लिए क्या करना है। पीसीएस वाला जितना बच्चा है, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, 29 मई वाला जो बैच है वो उनके लिए है, वो आप उस पर चक्कर मत पड़ो। जिनको पीसीएस का एग्जाम देना है, स्टेट पीसीएस का, बिहार, यूपी और उत्तराखंड, उनके लिए वो वाला बैच है। राजस्थान वालों के लिए नहीं, राजस्थान वालों को वो बैच नहीं करना, एमपी वालों को वो बैच नहीं करना, क्योंकि राजस्थान एमपी में लोकल ज्यादा आता है। उसके लिए हम कुछ अलग प्लान करेंगे जो उस बैच से कवर नहीं होगा। उस बैच से उत्तराखंड हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा 29 मई वाले से। जो एमपीपीएससी और राजस्थान है वो उस बैच को ना करें, क्योंकि उनका कंटेंट काफी वेरी कर जाता है। राजस्थान में स्टेट लोकल ही अराउंड 50% आता है। तो जब मैं उसके लिए बैच प्लान करूंगा या जब मैं उसके लिए पढ़ाऊंगा, वो बिल्कुल सेपरेट होगा। जम्मू कश्मीर पीएससी के लिए कर सकते हैं पुलकित। जम्मू कश्मीर पीएससी में जम्मू कश्मीर लोकल बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। ठीक, और ये पीएसयू वगैरह जो एग्जाम कुणाल लिख रहे हो, डीएसएसबी वगैरह, वो इसी बैच से कवर होंगे आपके। बाकी जो छोटे छोटे एग्जाम आप बोल रहे हो, पीएसयू है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है या डीएसएसबी है, वो ये जो बैच आपका चल रहा है इसी बैच से कवर हो जाएगा वो। ठीक, हर्ष कह रहे हैं कंप्यूटर ऐड कर दीजिए। हर्ष, आप शायद पहली बार इंटरेक्ट कर रहे होंगे। जो बच्चा पढ़ा है वो ये जानता है कि आपसे ज्यादा चिंता आपके एग्जाम की मुझे है। अभी मैंने कंप्यूटर अनाउंस नहीं किया है, अभी मैंने आईसीटी नहीं बोला है, पर जब हम इस बैच को टाइमली कंप्लीट कर चुके होंगे, काफी डाटा पढ़ चुके होंगे, तो हो सकता है मैं आईसीटी या कंप्यूटर बेसिक्स तुम्हें चाहे यूट्यूब पे करा दूं या यहीं पर करा दूं। पेपर जाने से पहले तुम्हें ये डाउट नहीं रहेगा कि कुछ चीज नहीं मिल पा रही है, उसकी चिंता आप छोड़ दो। मैंने अभी जब खुद ही बोल दिया कि देखो ये भी टॉपिक होता है, अगर मुझे नहीं कराना तो मैं बोलता क्यों। पर कम से कम 2-3 महीने में जब हम काफी सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, तो मेरे लिए प्लान करना इजी होगा, किसी ना किसी मोड में मैं उसको कवर करूंगा। ठीक है, ऑफिशियली मैं यहाँ पर मैंने शेड्यूल में नहीं लिखा है, पर कहीं ना कहीं मैं उसको करा दूंगा, चिंता ना करें। कमल कह रहे हैं आईडी नंबर एंड फोन नंबर ब्लिंक कर रहा है स्क्रीन पे।
डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। हेल्प सेक्शन आ रहा है ना इसमें, भाई क्लास प्लस की ऐप है और बहुत अच्छा टेक सपोर्ट है, आप उसमें सपोर्ट सेक्शन में हेल्प सेक्शन में लिख दोगे, वो खुद ही आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे, आप उसकी चिंता ना करें। यूपी स्टेट जीएस, यूपी पीएससी यही में मैं अपने आप कवर करूंगा सर्विस, आपको दिमाग नहीं लगाना है। इस बैच में जो टॉपिक हैं वो अपने आप इसी बैच में कवर हो जाएंगे। अब फिजिक्स केमिस्ट्री में यूपी लोकल कुछ नहीं है, लाइफ साइंस में यूपी लोकल कुछ नहीं है ना। करंट अफेयर आगे के एग्जाम के लिए कैसे करें बैच खत्म होने के बाद? निवेदिता, टाइम पर मैं पीडीएफ देता रहता हूँ, यूट्यूब वगैरह से क्लास भी होती रहती है। बैच खत्म होने के बाद, करंट मान लो 3 मंथ के बाद पेपर है, तो पीडीएफ में पोस्ट करता रहता हूँ, साथ में यूट्यूब पे उसकी क्लास भी, करंट अपडेट हम करते चलेंगे। करंट अफेयर आपका दिसंबर तक भी चलता ही रहेगा, बल्कि उसके आगे के एग्जाम का भी। एप्टी रीजनिंग बबलू यादव, 3-4 लोग हैं, मैं नाम तो नहीं डिस्क्लोज करूंगा, जो सबसे बेस्ट होगा वही कराएगा। आप जो भी इस प्लेटफॉर्म पर टीचर देख रहे होंगे, कोई भी टीचर आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि जहां पर कम से कम टीचिंग को लेकर आप डाउट कर सको। अगर मुझे केवल कोरम पूरा करना होता तो मैं करवा देता, पर क्योंकि बेस्ट की बात है कि आपको उसके बाद कोई ऑप्शन समझ नहीं आए, तो बेस्ट कराना है, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। 3-4 ऑप्शन ऑलरेडी हैं, जो सबसे अच्छा कराएगा वही कराएगा, क्योंकि जो पूरी टीम आप देख रहे हैं, हर टीचर को आप देखिए कि कोई भी टीचर ऐसा नहीं कि जो आज ही पढ़ाना शुरू किया हो। स्टूडेंट हमारे लिए कोई गिनी पिग नहीं है कि उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाए। जो ऑलरेडी आप जानते हैं, जो क्वालिटी बेटर से बेटर हो सकती है, सबसे अच्छी हमारे थ्रू, वही कवर करेगा उसको। लगातार मेरी बात चल रही है कई लोगों से। एप्टी रीजनिंग को बाद में रखेंगे, बहुत शुरू में नहीं। ज़्यादातर स्टूडेंट इंजीनियरिंग वाले हैं तो उनको दिक्कत नहीं आएगी, या बीच में कहीं पर 2-4 सब्जेक्ट एक बार निकाल देंगे जीएस के, तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सूरज कुमार, अभी 2 आवर की ही क्लास है बेटा, मैंने पहले से बोला हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं कोई अनाउंस करने के बाद कोई बात चेंज कर रहा हूँ। 2 आवर का ही डेली क्लास है, उसी को करिए, क्योंकि कई लोगों की टेक्निकल क्लास कहीं चल रही है, बाकी बच्चों का कहीं और एंगेजमेंट है, तो एक एक बच्चे के हिसाब से प्लान नहीं हो सकता। जो बैच कोर्स में अनाउंस हुआ है वही यूनिफॉर्मली चलेगा, उसको मैं चेंज नहीं करूंगा डे टू, मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट बेसिस पर, या पर डे चेंजेस करें, वो ठीक नहीं है। जो क्वेश्चन लाइव सेशन में, उसमें पोलिंग का ऑप्शन रहेगा, पोलिंग का आ तो रहा है, साइड में बना हुआ, पोल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में स्क्रीन पे आ भी रहा है पोल का ऑप्शन। क्वेश्चन जब कराएंगे तो टीचर पोलिंग करा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। एप्टी रीजनिंग पुलकित जो कराया जाएगा पूरा ही कराया जाएगा, अधूरा कोई टॉपिक नहीं होगा, समय उसमें जो भी लगे। यूपीपीएससी एई का हिंदी, वरुण आपने, एक बच्चे ने सुबह और लिखा था हिंदी के लिए, हिंदी के लिए एक बच्चे ने सुबह और लिखा था। देखो हिंदी को लेकर मैंने अभी तो प्लान नहीं किया था, क्योंकि हिंदी को लेकर किसी ने कंसर्न ही नहीं किया कि सर हिंदी होगा कि नहीं होगा। हिंदी को लेकर अभी कोई प्लान नहीं है, पर अगर हम बात करते हैं, अगर कोई सही टीचर हिंदी में मिलेंगे तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। अभी फिलहाल हिंदी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो हिंदी का हमारा प्लान भी नहीं था। सुबह एक बच्चे ने मैसेज किया है, दूसरा आपने, टोटल 2 लोगों का मुझे अभी तक मैसेज आया हिंदी को लेकर। तो हिंदी हम देख लेंगे, अगर कोई अच्छे टीचर अवेलेबल होंगे तो हिंदी वाला टॉपिक ऐड किया जाएगा, पर उसमें थोड़ा समय दो मुझे। आपका बैच आगे बढ़ता जाएगा तो हम और प्लान कर पाएंगे, बैकएंड पे मैं ये चीजें रिजॉल्व करूंगा। करंट अफेयर यूट्यूब पर जो हो रहा है वो कर रहे हैं, क्या कंटिन्यू रखें? धीरज आपकी इच्छा है, करंट तो लगातार चलने वाली चीज है। हालांकि करंट जब मैं आपके बैच में कराऊंगा तो वो तो कवर करूंगा ही, यूट्यूब वाला तो होगा, आगे के टॉपिक भी ऐड होंगे, वो तो कवर होगा ही, आगे के टॉपिक भी ऐड करेंगे। कुणाल मैंने बता दिया बेटा, हिंदी इंग्लिश मैंने अभी अनाउंस नहीं किया है कुछ भी, मैंने जो सब्जेक्ट लिखे हैं पोस्टर पे भी लिखे थे, यहाँ भी बता दिए हैं। अभी फिलहाल जो हम कर रहे हैं 7 GS प्लस एप्टी प्लस रीजनिंग। हिंदी इंग्लिश के लिए मैं आज अनाउंस नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा समय मुझे दो, कोई अच्छे टीचर अवेलेबल होंगे तो ही मैं यस करूंगा। अभी जो हमने इस बैच में अनाउंस किया था, एप्टी रीजनिंग आपने डिमांड किया था, हमने इसमें कोई फी इंक्रीज नहीं की है, एप्टी रीजनिंग अपनी तरफ से ऐड कर दिया है। पर हिंदी इंग्लिश अपनी तरफ से इसमें फिर ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4 टॉपिक कर पाना मुश्किल है, उसके लिए अलग से ही कुछ हिंदी इंग्लिश का बना देंगे अलग से कोई फोल्डर। पॉलिटी 1 बजे से होगा, शेड्यूल आया हुआ है क्या? शेड्यूल आया हुआ है क्या? कोई भी होगा, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, अभी आप जल्दबाजी ना करें, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और शेड्यूल आज ही आपको 1 वीक का मिल जाएगा, अभी क्लास से फ्री होकर 1 वीक का शेड्यूल प्लान हो जाएगा आज से। लक्ष्य आज नहीं है ना, मैंने बोला ओरिएंटेशन क्लास पॉलिटिकल से कंटिन्यू होगा, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्यों कर रहे हैं?
ये लेक्चर शुरू से देखो, मैंने स्टार्टिंग ही वहीं से की है। ओरिएंटेशन के लिए बच्चों की बहुत क्वेरी थी, मैं करना क्या है वो बता दीजिए। तो आज ओरिएंटेशन सेशन है, सब्जेक्ट आपका कल से स्टार्ट होगा। सीधे पॉलिटी स्टार्ट हो जाता तो हर लाइन में आप डिस्टर्ब करते सर को कि आगे ये होगा कि नहीं होगा। तो मैं आकर सारी चीजें मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी आज। कोई भी आपको कोई डाउट हो, लैपटॉप पे नहीं चल रहा हो, डेस्कटॉप पे नहीं चल रहा हो, मोबाइल का इशू हो, हेल्प सेक्शन में जाके आप बोल सकते हैं। दूसरा, लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह में कैसे चलेगा, सारे लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। लैपटॉप में या एप्पल के फोन में वो मांगता है, ओआरजी कोड मांगता है, ओआरजी कोड मांगता है। तो ओआरजी कोड ये वाला है, GUDWZ। और प्रॉपर कौन सा कैसे चलेगा, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है हमने, टेलीग्राम पर भी शेयर किया हुआ है, फेसबुक पेज पे भी पड़ा हुआ है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहां भी पड़ा हुआ है कि एंड्रॉइड पे तो सीधे लिंक क्लियर करो, प्ले स्टोर में जाके आ जाएगा। और एप्पल पे कैसे चलेगा, लैपटॉप डेस्कटॉप पे कैसे चलेगा, सारे लिंक उसमें अटैच कर रखे हैं एक साथ कि डायरेक्ट वहां से क्लिक कर सकते हैं। ये देखो लिख भी दिया, आदेश ने लिख भी दिया यहाँ पर कि लैपटॉप में चलाने के लिए ये लिंक है। आदेश ने भी शेयर किया है, देखो लैपटॉप में कैसे चलेगा, आदेश ने लिंक डाल दिया है, सीधे लैपटॉप में इससे चल जाएगा। ओआरजी कोड मांगेगा तो ये लिख देना, GUDWZ। कुमार गौतम, डे 1 से मैंने बोला है बेटा, बैच कोर्स अलग है, टेस्ट सीरीज अलग है, मैं दोनों को मिक्स नहीं कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज बिल्कुल अलग, कोर्स बिल्कुल अलग। कि किसी को टेस्ट सीरीज किसी और इंस्टीट्यूट में देनी हो तो वो इससे ना बंधे, या किसी और इंस्टीट्यूट के बच्चे को टेस्ट सीरीज यहाँ देना हो तो बैच कोर्स की फी ना पे करे। मैंने बिल्कुल दोनों को सेपरेट रखा हुआ है, दोनों को मिक्सिंग नहीं करें। टेस्ट अलग है, कोर्स अलग है। किसी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जबरदस्ती यहाँ फीस देकर बंधा रहे, बिल्कुल नहीं। और क्योंकि टीचर का लाइव डिस्कशन भी है उसके साथ, पेपर बना भी टीचर ही रहा है, बैकएंड पर टाइपिंग भी करवानी पड़ रही है, जो कॉस्ट है वो इसीलिए है। एसएससी जेई मैकेनिकल पेपर, राजेश राजू, आपने ये भेजा था मैसेज, 2-3 बार ये मैसेज आया है आपका। पहले मुझे सर्च करवाने पड़ेंगे पेपर अवेलेबल कहाँ पर है। ये पॉइंट आपका मैंने नोट कर लिया राजेश। एक 1 वीक का समय दीजिए, क्योंकि कई चीजें एक साथ चल रही है, टीम भी बहुत ज्यादा बिजी है। 1 वीक का टाइम दीजिए, आपको वेबसाइट पर या ऐप पर अगर पेपर हमें मिल जाएंगे हम अपलोड करवा देंगे। मैकेनिकल वाला, सिविल इलेक्ट्रिकल का ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जेई का। और सबसे पहले आप लोग जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैंने पहले भी बोला था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले उस एग्जाम का नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ लो, 1 दिन 2 दिन देखकर। पिछली बार क्या हुआ, फॉर्म भरते टाइम एक बच्चे ने चश्मे में फोटो डाल दी, और जब नोटिफिकेशन में देखा साफ साफ मना किया हुआ था। बहुत लोगों का जेई का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है पिछले साल। तो जो एज को लेकर डाउट है, या कैटेगरी को लेकर डाउट है, या फोटो कैसी होनी चाहिए, क्या नॉर्म्स है फॉर्म भरने के, नोटिफिकेशन जरूर पढ़ा करो। हर चीज का शॉर्टकट मत ढूंढा करिए। आप नोटिफिकेशन भी सोचते हो कि यूट्यूब में कोई समरी में बता दे, और छोटा सा पॉइंट छूट गया, उसी पर फॉर्म रिजेक्ट हो गया, पूरी मेहनत बेकार हो गई। पिछली बार कई बच्चों के केस में ये हुआ है। तो आप नोटिफिकेशन डिटेल में जरूर पढ़ा करिए, जो भी एग्जाम आपको देना, स्किप मत किया करो उसको। स्किप कर दोगे, कोई छोटा सा पॉइंट गड़बड़ कर बैठोगे, पता लगा एग्जाम में 2 नंबर 4 नंबर कहीं गड़बड़ हो गया तो भी चले गए, या फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया पूरी मेहनत करने के बाद भी। तो हर चीज शॉर्टकट मत ढूंढा करो, नोटिफिकेशन पहले आज पढ़ लो। कल से आपका सब्जेक्ट शुरू हो रहा है। आज आपकी ड्यूटी क्या है, लास्ट जो नोटिफिकेशन जेई का अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पर भी है, ऐप पर भी, वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, गूगल सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। जेई का नोटिफिकेशन पढ़ना है, एग्जाम स्कीम देखनी है। जो सीजीएल वाला क्राउड है वो सीजीएल का नोटिफिकेशन और एग्जाम पैटर्न पूरा चेक करें। अब ये सब नहीं कि आप तैयारी कर रहे हो फिर आपको बार बार पूछोगे सर सीजीएल में जीएस कितने क्वेश्चन आते हैं। तैयारी आप कर रहे हो, पूछ टीचर से रहे हो, टीचर बता भी देगा, पर क्या पता उसके अलावा कोई पॉइंट छूट जाए। कितने राउंड में पेपर होता है, क्या क्या सब्जेक्ट ऐड हुए। तो नोटिफिकेशन हमेशा पढ़ना चाहिए, कोई भी पेपर देने जाओ। भाई अभी नया वाला नहीं आया, लास्ट ईयर वाला पढ़ लो डिटेल में। एक दिन आज का तुम्हारा होमवर्क ये है, नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ो। तुम्हारे 50% डाउट वहीं खत्म हो जाएंगे जो तुम बार बार पूछते हुए। और यूट्यूब पे देखते हो, यूट्यूब में पूरा नहीं बताया तो रह गया फिर टॉपिक, फायदा क्या। तो एसएससी जेई सीजीएल आरआरबी जिसको जो देना है, लास्ट नोटिफिकेशन जो अवेलेबल है वो जरूर डिटेल में आज देखना है, ताकि जब आप क्लास में बैठेंगे माइंड में ये सब चीजें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। ये नोटिफिकेशन आज आप जरूर पढ़ो। जो उसको जो एग्जाम देना है वो कंप्लीट करना है, ये होमवर्क है, ये स्किप मत कर देना। क्लियर है। अब आता है सर पढ़ने का सही तरीका बताइए। मैं तो बड़ा कमजोर स्टूडेंट था स्कूल में, कोई फर्क नहीं पड़ता।
गेट जैसे एग्जाम में या जेई के एग्जाम में भी लास्ट 10 ईयर का टॉपर देखोगे, कम से कम उसमें टॉप 10 में 5-6 तो ऐसे ही होंगे जो बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से रहे, इंग्लिश में अच्छे नहीं थे, स्कूल में अच्छे नहीं थे और टॉपर रहे। तो पास्ट में क्या हुआ है वो आपका फ्यूचर डिटरमाइन नहीं करेगा, प्रेजेंट में क्या कर रहे हो वही डिसाइड करेगा फ्यूचर कैसा होगा। आज आप क्या कर रहे हो उसी पर डिपेंड करेगा आपका फ्यूचर। पास्ट से कोई फर्क नहीं, पास्ट को आप जाकर चेंज भी नहीं कर सकते। पास्ट जो है वो आपकी लर्निंग है, वो आपकी मिस्टेक्स आपको याद करा रहा है। मिस्टेक्स को भी मैं कोई फेल्योर नहीं मानता हूं, मिस्टेक आपको लर्निंग दे रहा है, वो आपका एक्सपीरियंस है कि आगे आप उस गलती को नहीं करोगे। अच्छा है कि गलती पहले हो जाए ताकि पता रहे कि भाई रिपीट नहीं करना, या और लोगों की गलती पता चले उसको हम पहले ही सोच के चले भाई ये हमें नहीं करना है। खुद गलती करके सीखेंगे तो एक लाइफ कम पड़ जाएगी। तो किसी ने कोई बताया सर हमने ये मिस्टेक कर दी थी, तो उसको हम पहले ही दिमाग में रख लें कि पेपर करते टाइम सारे बबल लास्ट में नहीं भरने। पहले से 15 मिनट फिक्स नहीं करना है कि पूरा पेपर पहले कर लूंगा, लास्ट में आराम से आलती पालती मार के बैठूंगा, बबल फिल करूंगा। नहीं, 1 पेज कंप्लीट हो गया, इतने क्वेश्चन हो गए, बबल एक साथ, बबल साथ साथ फिल करने हैं, लास्ट मोमेंट पे नहीं, टिक करते चलना है उसको। छोटी छोटी चीजें बड़ा रोल प्ले करती हैं। और जब आप टेस्ट सीरीज से इसको आदत डालोगे तो मेन एग्जाम में भी वो प्रैक्टिस बनी रहेगी। रातों रात कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप लास्ट में बबल फिल करते हो ना, आप मेन एग्जाम में भी ये गलती करोगे और जल्दबाजी में 4-5 क्वेश्चन पक्का गलत करोगे। और अगर पेपर दिए हो ऐसा किए हो तो ये तुमको पता भी रहा होगा। पुराना एक्सपीरियंस अगर तुम्हारा है तो देखना 4-5 क्वेश्चन तो बबल में गलत किए होगे। तो ऐसी गलतियों में एग्जाम में माफी नहीं है, जहां 1-1, 2-2 नंबर से कट ऑफ इतनी वेरी करती है और आप बबल गलत भर दो, क्वेश्चन सही सॉल्व किया, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसमें कोचिंग क्या करेगी और टीचर क्या करेगा? कोई कुछ नहीं। ये तो आपके एंड पे आप बिल्कुल बेवकूफी कर रहे हो। तो जब आप पेपर सॉल्व करते जा रहे हैं, बबल साथ साथ करते जाइए, लास्ट का वेट नहीं करना है कि हड़बड़ी में आप बबल भर रहे हैं पूरा ही नहीं कर पाए। ये मिस्टेक्स नहीं करनी एग्जाम में। मैं पहले जो गलतियां करोगे पहले ही बता रहा हूं। दूसरा आता है सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। 7 आवर सोना है, पहली बार पहले सोने का क्लियर कर लें, उसके बाद पढ़ने की बात करेंगे। 7 आवर स्लीप इज मैंडेटरी, 7 आवर स्लीप चाहिए ही चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम जितना पढ़ सको, जितनी आपकी एबिलिटी है उतना पढ़ो। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये कोई ऐसा कोई सबके लिए फिक्स थंब रूल नहीं है कि 18 आवर पढ़ना है। 18 आवर जो पढ़ते हैं आगरा में एक सीट बुक करा लेते हैं। 18 आवर पढ़ने की जरूरत नहीं है। 18 आवर स्टडी इज नॉट रिक्वायर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रेगुलर स्टडी। क्लियर? इफ यू आर स्टडिंग 4 आवर रेगुलर, 4 आवर रेगुलर पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, 8 आवर रेगुलर पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आज मौसम बहुत अच्छा है, आज तो मैं पढ़ूंगा 18 आवर और नेक्स्ट 4 डेज में सोऊंगा, फिर रिश्तेदारी में कोई शादी आ गई, जरा वो निपटा लेता हूं, कहीं मौसा जी बुरा मान जाए। तो जो पढ़ रहे हो रेगुलर पढ़ो। अगर आप 8 आवर पढ़ रहे हो, 6 आवर पढ़ रहे हो, 10 आवर पढ़ रहे हो, आप रेगुलर पढ़ो। रेगुलरिटी मेंटेन करोगे, टाइम पर सिलेबस खत्म हो जाएगा, रिवीजन इजिली कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा पाओगे। और निगेटिविटी दिमाग में मत लाओ। जब आप तैयारी कर रहे हो मेरा क्या होगा, मेरा तो 2 ईयर गैप हो गया, जीवन में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, ये कुछ नहीं सोचना फालतू। जो आपको टाइम टाइम पैरेलली पढ़ाया जा रहा है उतना कवर करते चलो। जब हमारा सिलेबस खत्म होगा तब तुम्हारे सब नेगेटिविटी दूर हो चुकी होगी, तुम्हें हमारे सेक्शन को लेकर दिक्कत नहीं महसूस होगी। और ऐसा भी नहीं है कि हम दिन रात जीएस पढ़ाएंगे उसके लिए, तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जितना कराया जाएगा उतने टाइम में तुम अपने एंड से कवर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पर रेगुलर स्टडी करोगे तब। नहीं तो मान लो 4 डेज गैप कर दिए तो टेक्निकल भी पेंडिंग हो गया, नॉन टेक भी पेंडिंग हो गया, फिर सोचोगे मैं उसको कवर कर लूंगा, नहीं कवर कर पाओगे। बैकलॉग कवर नहीं हो पाता। आप 10 डेज गैप कर दो कंपटीशन में, 10 डेज के बाद नेक्स्ट 1 मंथ में कवर नहीं होगा 10 डेज का गैप, तो आप समझ सकते हो आप कितने पीछे हो जाओगे। और स्टूडेंट लाइफ या टीचिंग लाइफ भी ये एक मॉन्क की तरह है, मॉन्क लाइफ से मिलती जुलती है। मॉन्क लाइफ का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं हिमालय चले जाओ। टीचर को अगर आप देख रहे हो कि अलग अलग बैच में 8 आवर्स वो रेगुलर पढ़ा रहा है, अब मेरी 37 ईयर एज हो गई तो आप 24-25 के हो गए, तो आपका तो टारगेट ये होना चाहिए यार सर 37 में अगर 8 आवर पढ़ा रहे हैं तो मुझे 10 आवर्स पढ़ना चाहिए। मैं तो बहुत यंग एज में हूँ, एनर्जी भी हाई है। तो अगर आप टीचर को ही आइडियल मान रहे हो या उस टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, तो जितना वो टीचर मेहनत कर रहा है आपको उससे ज्यादा ही करनी चाहिए, या उतनी भी कर लोगे तो भी सिलेक्ट हो जाओगे। मुझे तो पेपर देने नहीं जाना, पर 8 to 10 आवर्स तो मैं पर डे इस काम में लगा ही हूँ। रात को 1:30 बजे मैं कभी कोई टॉपिक शेयर कर रहा होता हूँ, कभी मैं कुछ करंट पे काम कर रहा होता हूँ, या हर बच्चे का रिप्लाई कर रहा होता हूँ। तो उतना तो 10 घंटे तो आप भी दे सकते हो, 8 घंटे दे सकते हो। पर आप मान लो कहीं कोचिंग में बिजी हो या आपको कोचिंग में टाइम बहुत निकल जा रहा है, तो जितना टाइम सेल्फ स्टडी का बच रहा है वो करो।
जैसे जॉब वाला बच्चा है, जॉब वालों के क्वेश्चन आते हैं सर जॉब के साथ क्या करें। जॉब के साथ अगर आप 4 आवर डेली दे सकते हैं तो आप कंपटीशन में बने रहेंगे, और छुट्टी के दिन आप ज्यादा पढ़िए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। जॉब के साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं, पर अपने आप से पूछिए 4 आवर रेगुलर क्या आप दे पाएंगे, और छुट्टी के दिन ज्यादा पढ़ेंगे। एग्जाम के पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज दे रहे हो तो आपको 2 मंथ का पूरा गैप करना पड़ेगा। कोई और एग्जाम दे रहे हो तो 1 मंथ का पूरा गैप करना पड़ेगा लास्ट में चीजों को समराइज करने के लिए। ठीक। और पढ़ने का तरीका, जैसे मान लीजिए आप 6 आवर पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल, मेरा अपना तरीका क्या है मैं आपको वो बता देता हूं। जैसे मान लो मुझे आप बोलोगे कि सर ये 1 पेज है पूरा रट लीजिए, मेरे से नहीं होगा। मेरा तरीका क्या होता था, मैंने मान लो मुझे 8 आवर पढ़ना है फॉर एग्जाम्पल, 1 टाइम में हमारा ब्रेन कंसंट्रेट करता है पूरे फोकस के साथ 50 मिनट्स के लिए, तो हम सिंगल सिटिंग 2 आवर की कर लें, 2.5 आवर की कर लें। 2.5 आवर में हमने जो पढ़ा उसके बाद रूम में आराम से शांति से बैठो, शोर शराबा ना हो, आंखें बंद करके 10 मिनट्स के लिए कंसंट्रेट करो। 10 मिनट्स के लिए विजुलाइज करो कि मैंने 2.5 आवर में क्या पढ़ा, क्या सोच रहा हूं मैं। 2.5 आवर में जो पढ़ा एक बार उसको विजुलाइज करने की कोशिश, कि मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आर्यन पीरियड आया या मगध एम्पायर, फिर मौर्य, ऐसे कर करके पूरा सीक्वेंस आपकी आंखों के सामने से घूम जाएगा कहानी की तरह। वो 10 मिनट का कंसंट्रेशन आपके 2.5 आवर के टॉपिक को रिवाइज करा देगा। जो मेमोरी, जो ब्रेन का खेल है वो असली खेल ये है। जो बड़े बड़े रिकॉर्ड होल्डर हैं, मेमोरी रिकॉर्ड होल्डर, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर, उनका तरीका सबका यही है। सिर्फ कंसंट्रेशन 10 मिनट्स, 2.5 घंटे की चीज को 10 मिनट में ब्रेन आपका रिकॉल करा देगा। आप सिर्फ आंख बंद करके उसको विजुलाइज कर लो, पूरी पूरी जो कंटेंट की क्रीम है आपकी आंख के सामने से घूम जाएगी। इसे बोलते हैं विजुअलाइजेशन का तरीका, सबसे अच्छा तरीका है याद रखने के लिए। जिन लोगों ने कभी फॉलो नहीं किया, अब आज कल से फॉलो करना शुरू कर देना। आप कभी नहीं कहोगे मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, मैं भूल जा रहा हूं, डाटा ज्यादा हो गया, भूलोगे ही नहीं। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, हम आंख बंद करके और सोचते हैं यार क्या था, फार्मूला क्या था, ईटा था कि जीटा था। और आपने जब विजुलाइज किया था पढ़ते समय, तब भी आपने ऐसे एनालाइज किया था। एग्जाम में रिकॉल करना आसान होगा, आपका ब्रेन बताएगा कि देखो सी ड्राइव में तुमने ये स्टोर किया है, जवाब ये है। और जब रीडिंग करते चले जा रहे हो, स्टोर किया ही नहीं, और एग्जाम में आंख बंद करके रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, तो जवाब आएगा सी और डी दोनों ड्राइव ब्लैंक है, कुछ है ही नहीं उसमें, तो पूछ क्या रहे हो। जब स्टोर करोगे तभी तो कुछ वापस जवाब मिलेगा। तो विजुलाइज किया करो, सबसे अच्छा तरीका याद करने का विजुलाइज, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। क्लियर। ये तरीका सबसे, छोटे बच्चों को क्यों इमेज से पढ़ाया जाता है, वीडियो से पढ़ाया जाता है, सबसे लंबे समय तक दिमाग उसको याद रखता है। सेकंड नंबर पर आता है जो हम पढ़ें, मान लो 1 पेज पूरा आपने पढ़ा और 5 लेटर आपको याद करने, रफ पेज पे लिख लो। हमेशा पढ़ते समय रफ पेज आपके पास होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बनाओ, पर जो चीज को याद रखना है उसको लिख लो। आपका ब्रेन आपके हैंड को गाइड कर रहा है कि आपने क्या लिखा, ये भी नहीं भूलोगे। विजुअलाइजेशन 80% तक याद रहता है, लिखा हुआ 60-70% तक याद रहता है। और थर्ड नंबर पर आता है ओनली रीड किया, वो 10-20% ही रिटेन रहता है। आप कभी 1 वीक बाद कोशिश करना, सिर्फ रीड किया, 1 वीक के बाद कितना बचेगा याद। इसका जो ऑर्डर है वो ये है, नंबर 1 विजुअलाइजेशन, सेकंड नंबर पे राइटिंग, थर्ड नंबर पे रीडिंग, सीक्वेंस यही है। मेमोरी का जो गेम है याद करने का, तो याद रखने के लिए विजुअलाइजेशन सबसे अच्छा तरीका है। क्लियर हो गई बात। अब किसी और का कोई क्वेश्चन रह गया जो आप लोग अलग अलग मैसेज में कर रहे थे, सबको रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, मुझे लग रहा है वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब आप बताएं क्या दिक्कत है। खाना पीना हेल्दी खाया करो, मतलब आपकी प्लेट में 50% एरिया ग्रीन होना चाहिए, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। स्टूडेंट लाइफ में आप तली भुनी चीजें अवॉइड ही करो तो अच्छा है। आपकी प्लेट में 50% एरिया ग्रीन, मतलब सलाद वगैरह खाओ, हेल्थ हमेशा ठीक रहेगी। नहीं तो कभी आपको पेट की प्रॉब्लम है, कभी सर मन नहीं लग रहा, लेजीनेस लग रही है, अब छोले भटूरे खा लिए 4 घंटा नींद आएगी बढ़िया। तो खाना हेल्थी खाओ जिससे लेजीनेस ना लगे, पढ़ाई में अच्छा लगे। फ्रूट्स खाओ, सलाद खाओ। भाई फ्रूट मान लो महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते, खीरा खाओ, लेमन नींबू एक खा सकते हो दिन भर में, विटामिन सी पूरा करेगा। ठीक है। रजनीश मैंने आपको बता दिया है, वैलिडिटी आपकी 10 मंथ रहेगी, आप उसकी चिंता मत करो। जब भी कोई प्रॉब्लम आए आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, वैलिडिटी जो मैंने बता दिया वही रहेगी आपकी। आपने जितने भी मैसेज किए हैं सबका रिप्लाई मैंने किया हुआ है, तो उसकी चिंता आप ना करें। कभी दिक्कत आया मैसेज डाल दीजिएगा। रात में दिन में कितने बजे सोना चाहिए कोई नियम नहीं है आदर्श, जब आपका मन लगे तब आप पढ़ो, जब थकान लगे सो जाओ, सिंपल सी बात।
7 आवर स्लीप होनी चाहिए। उसके बाद जितना आप पढ़ सको उतना पढ़ो रेगुलर पर। 6 आवर पढ़ना है, 8 आवर पढ़ना है, रेगुलर पढ़ो। रवि पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है बेटा, पीडीएफ तो पड़ी हुई है वेबसाइट पे भी, फ्री कोर्स में भी यहाँ देखोगे पड़ी हुई है। फिर उसके बाद मैं क्लास में हर चीज लिखा के पढ़ाता हूँ। तो आप चाहे तो क्लास के साथ साथ नोट्स बना लो, या आप नहीं लिखना चाहते केवल सुनना चाहते हो क्लास से, तो आप उस फ्री पीडीएफ को निकाल के उसी में ऐड कर लो, उसी में करेक्शन कर लो, या क्लास के बाद भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, आपको बाद में लिखना है बाद में लिख लो। और क्या चाहते हो बताओ, मैं सब कुछ लिखा के पढ़ाऊंगा, वहां से बना सकते हो। नोट्स ऑलरेडी भी दे रखे हैं, 2023 बैच के नोट्स हैं, आप उसी को प्रिंट आउट निकाल के उसमें एडिशन कर सकते हो, स्पेलिंग मिस्टेक है करेक्शन कर सकते हो, क्योंकि वो स्टूडेंट के लिखे हुए हैं तो थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। मोबाइल में टेस्ट के क्वेश्चन लैंडस्केप मोड में शो कर रहा है, इसलिए फोन में पूरा एक साथ नहीं शो करता है। मैंने बताया लक्ष्य, सपोर्ट टीम को लिखिए, वो विद इन 1 डे रिजॉल्व कर देंगे जो भी प्रॉब्लम है। अभी तो आज कोर्स शुरू हुआ है, आज पहला सेशन है, विद इन 1 और 2 डे ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपके लिए नया प्लेटफॉर्म है ये। तो हेल्प या सपोर्ट ऑप्शन लिखा है, वहां पे मैसेज डाल दीजिए, वो विद इन 24 आवर रिजॉल्व कर देंगे। सर्विस इसमें बहुत फास्ट है। टफ टाइम टू कंटिन्यू प्रिपरेशन अलॉन्ग विद एमटेक। एमटेक में कुणाल देखो, एमटेक में सेमेस्टर टाइम में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 1 मंथ अराउंड। उसके अलावा 4 आवर अगर आप रेगुलर पढ़ पाओगे तो तैयारी सही चल रही है। 4 आवर अगर रेगुलर पढ़ पा रहे हो, तैयारी के लिए निकाल पा रहे हो तो सही है। क्योंकि एमटेक अगर कर रहे हो कुणाल, तो आपका टेक्निकल तो पढ़ा हुआ है आपको। अब देखो किसी का मान लो 3 ईयर गैप हो रहा है, तो क्या 3 ईयर में उसको पूरा का पूरा सब्जेक्ट फिर से पूरा पढ़ना पड़ रहा है उतनी मेहनत से? नहीं, उसको रिवीजन लगातार कंटिन्यू करना है और क्वेश्चन ज्यादा लगाने हैं और टेस्ट सीरीज। तो एमटेक करने के साथ साथ मुझे नहीं लगता कि आपको रिवीजन का टाइम भी ना मिल रहा हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना लगा पा रहे हो, या टेस्ट सीरीज ना दे पाए, क्योंकि आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही जितना तैयारी में फर्स्ट ईयर वाले बच्चे को करना पड़ रहा है। तैयारी में जो पहले साल जो बच्चा आ रहा है उसको ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, आप उसके कंपैरिजन में कम टाइम में कर सकते हो। तो अगर 2 ईयर 3 ईयर गैप हो रहा है तो बेटर है कि एमटेक के साथ तैयारी करें, क्योंकि आपको उतना नहीं 12 घंटे नहीं पढ़ना पड़ रहा पहले साल वाले बच्चे के मुकाबले। ये सारा माइंड का गेम है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो। क्योंकि 3 ईयर में अगर टेक्निकल तैयार नहीं हुआ है तो कितने साल में होगा? फिर पढ़े हुए हैं, रिवीजन करना है, क्वेश्चन लगाने हैं, 2 चीजें हैं। लास्ट मोमेंट एग्जाम में कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता निखिल। वो देखो बहुत क्राउड ऐसा है ना, कभी तुम इसी बैच को देखना, इसी बैच में जिस बच्चों को पता है कंपटीशन, जो लगातार मेरे टच में है या फॉलो कर रहा है, जिसको कंपटीशन पता है, वो डे 1 से ही कनेक्टेड है, उसको मालूम है टाइम पर बैच खत्म कर देंगे, एग्जाम के पहले हम रिवीजन कर रहे होंगे। मैक्सिमम बच्चा इसमें और कब जुड़ेगा तुम देखना, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। जिस दिन एग्जाम को नोटिफिकेशन आएगा तब वो सो के जागेंगे कि हमें पढ़ाई करनी है। फिर टाइम निकल चुका होगा, उतने में भी टेक्निकल, उतने में नॉन टेक्निकल नहीं हो पाता। ईएस का जैसे जीएस का बैच मैंने बनाया, अक्टूबर में बैच खत्म कर देंगे हम। जब लोग शुरू करेंगे तब हम बैच खत्म करके रिवीजन कर रहे होंगे। वही चीज यहाँ पर भी है, आपको बहुत टाइमली फ्री कर देंगे ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत आपको ना आने पाए। नोटिफिकेशन पिछली बार भी जेई में क्या हुआ, नोटिफिकेशन आया तब एकदम से हल्ला मच गया कि अब तो बहुत मिनिमम टाइम में हमें कवर करना पड़ रहा है, टाइम कम पड़ रहा है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा इत्मीनान से बैठे हैं, नोटिफिकेशन आएगा कहेंगे टाइम नहीं बच रहा। तो नोटिफिकेशन जब भी आएगा 3 मंथ 4 मंथ से मैक्सिमम टाइम मान के चलो, नोटिफिकेशन से 3 to 4 मंथ में एग्जाम हो जाएगा, उसी समय पढ़ना शुरू करेंगे, सिलेबस भी पूरा नहीं कर पाएंगे। और जिस तरह का कंपटीशन है, सिलेबस छोड़ना एफोर्ड नहीं कर सकते आप। गेट ईएससी का पूरा बच्चा जेई दे रहा है, तो कंपटीशन आप सोचो किस लेवल पर है ना। शॉर्टकट जैसी कोई चीज यहाँ पर नहीं है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं है यहाँ। पेपर क्लियर करना है, एक ही तरीका है, प्रॉपर प्लानिंग, सही समय पर सिलेबस को खत्म करना, रिवीजन करना, टेस्ट सीरीज लगाना, और प्रीवियस ईयर पेपर जितने ज्यादा लगा पाए उतना बेटर। क्योंकि हर एग्जाम में आपकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग मैच करती है। गेट में टेक्निकल वही है पर लेवल अलग है, ईएससी में भी टेक्निकल आएगा, वहां लेवल अलग है। तो जिस भी एग्जाम को आपको देना है, हर एग्जाम की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो आपको उसमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हर एग्जाम का तरीका अलग अलग है, उस लेवल के क्वेश्चन लगाने हैं, तो उसका प्रीवियस ईयर जब लगाओगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी उस एग्जाम से मैच कर जाएगी। फिर आपको मेन एग्जाम में कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि आपने उसी के पेपर लगाए हुए थे और उसी तरह का पेपर फिर आ रहा है। अब आप जेई देने जा रहे हो और आप गेट के पेपर लगा के जा रहे हो, तो गेट में कुछ फैक्चुअल आता है, सिंगल लाइनर जो पूछता है। अब आप जेई की तैयारी करके इंजीनियरिंग सर्विसेज देने जाओगे तो नहीं बनेगी बात, आप खुद जान रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पुलकित जो मैंने साइट पर डाले हुए हैं,
टेस्ट सीरीज वगैरह जो हम कराएंगे उसमें काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। क्लास में भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे, टेस्ट सीरीज में भी कराएंगे, वेबसाइट और ऐप पर भी फ्री क्वेश्चन डाले हुए हैं, वहां से बहुत क्वेश्चन आप देख सकते हो। 10 पेपर तो ऐसे हैं जिनको मैंने विद एक्सप्लेनेशन और आंसर डाला हुआ है प्रैक्टिस में। तो जीएस के लिए आप परेशान ना हो। किताब में रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, किताबों में गलतियां हैं, कहीं गलत आंसर दिमाग में बैठ गया तो पेपर में वही टिक कर बैठोगे। एक बार जब पूरा जीएस यहाँ खत्म हो जाए, टेस्ट आपके पूरे हो जाए, फिर आप मुझे बताना कि आपको कोई किताब की जरूरत पड़ रही है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। यदि आप कहोगे तो मैं बता दूंगा हाँ ये किताब देखो, पर अभी मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं है। 2021 के पास आउट हैं, आईआईटी बीएचयू और गुवाहाटी से इंटरव्यू कॉल आया है। डाउट है एमटेक के साथ एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर सकते हैं उत्कर्ष। 4 आवर डेली अगर आप तैयारी को दे सकते हो तो, क्योंकि अगर आप एमटेक के लिए जा रहे हो तो टेक्निकल आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। 21 में आपने पास आउट हो तो 2 ईयर ऑलरेडी टेक्निकल पढ़े हुए हो, और 2 ईयर में टेक्निकल तैयार नहीं हुआ तो कब होगा? टेक्निकल पढ़े हो, नॉन टेक यहाँ से हो जाएगा। 4 आवर डेली आपको तैयारी को देना है। ये बैच तो जल्दी खत्म हो जाएगा, 4 मंथ में खत्म हो जाएगा। टेक्निकल आप पढ़ते रहिए, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज। जेई में तो एमटेक में जा रहे हो और आईआईटी में तो टेक्निकल तो आपको प्रॉब्लम है नहीं, नॉन टेक यहाँ से कवर हो जाएगा। 2 आवर क्लास ही है, कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो एमटेक के साथ हो सकता है। एमटेक में सेमेस्टर एग्जाम जब होने वाला होगा तब आपको प्रेशर पड़ेगा। बाकी 4 आवर आप ना निकाल सकें ऐसा नहीं। बीटेक पढ़े थे, क्या पूरे दिन में 4 आवर भी अवेलेबल नहीं था आपके पास? तो क्या एमटेक में आपको 16 घंटे काम करना पड़ जाएगा? अटेंडेंस मेंटेन रखो, बाकी अपनी पढ़ाई को ध्यान दो। 4 आवर आप आराम से निकाल सकते हैं। यूट्यूब वाला जीके करंट अफेयर कंटिन्यू करें, आयुष मैंने बता दिया। यूट्यूब पे जो चल रहा है वो यूट्यूब का चलता रहेगा, और यहाँ पर जो मैं कराऊंगा तो यहाँ पर जीके में और भी चीजें ऐड होंगी। बहुत बड़ा एरिया है, बहुत वास्ट एरिया है, यहाँ पर तो प्रॉपर कंप्लीट होगा ही होगा वहां पर भी, पर वहां पर टाइम ज्यादा लगेगा। जीके करंट अफेयर इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि टाइम टेकिंग है। यहाँ पर 4 महीने में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, वहां पे एक एक सब्जेक्ट में टाइम लग रहा है। ठीक है, कराऊंगा मैं वहां भी, पर टाइम टेकिंग ज्यादा होगा। तो जब आप ये बैच कर रहे हैं तो इसी को पूरा करिए, 4 जगह क्यों भटकना है यहाँ वहां। भाई कोई एग्जाम जल्दी होना है तो उसको देख सकते हो कि आपको पता लगा अगले महीने कोई पेपर देना है, तब उसको देख सकते हो। अगर आपका पेपर 4 महीने के बाद है तो ये बैच तो पूरा हो ही जाएगा, इसी को करो। 50 जगह क्यों भटकना है? तो मुझे लगता है पूरी चीजें क्लियर हो गई हैं। अभी कोई पॉइंट किसी का रह गया पूछना हो पूछ लीजिए। कल से प्रॉपर लेक्चर ही शुरू होगा, फिर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना रहे, फिर आप सब्जेक्ट के बारे में ही चीज पूछिएगा। कोई क्वेश्चन रह गया है तो मुझे बताइए। सनी हिस्ट्री आप भी कराएंगे? इस वाले बैच का तो मैंने बता दिया कौन कराएगा, अलग से सब्जेक्ट वाइज कुछ होगा तो हम बात करेंगे उस पर। अभी फिलहाल इस बैच का मैंने आपको बता दिया है। एक्सरसाइज और स्टडी एक साथ मैनेज नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता पुलकित? एक्सरसाइज 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक पर डे करनी चाहिए आपको। 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक पर डे होनी चाहिए। इतना टाइम नहीं मिल पाया ऐसा नहीं है। सुबह 6 बजे उठोगे, 7 बजे उठोगे, 45 मिनट तब भी आपको मिल जाएगा। कुछ रिवीजन करना है, ब्रिस्क वॉक करते रहो, नोट्स देखते रहो। 45 मिनट ब्रिस्क वॉक कर लोगे तब भी कवर हो जाएगा। और सुबह उठकर गर्म पानी पियोगे तो भी काफी हेल्थ को बेनिफिट मिलेगा। सुबह उठकर गर्म पानी पिया करो। 45 मिनट ब्रिस्क वॉक, गर्म पानी पीना सुबह, और आपकी थाली का 50% एरिया सलाद ग्रीन, ये 3 चीजें भी कर लोगे, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, दिक्कत नहीं होगी। लाइव में नोट्स बनाने का टाइम मिल जाएगा। जब आदित्य मैं पूरा यहाँ लिख के पढ़ाऊंगा, फिर मैं यहाँ साइड में रहूंगा, सब कुछ बोर्ड पे लिखा होगा। ऑफलाइन में भी ऐसी होता है, बल्कि ऑफलाइन में कुछ लोग लिखते भी हैं साथ साथ बोलते भी हैं। मैं पहले पूरा समझाता हूँ, फिर यहाँ लिखा होगा, हम यहाँ रह के बोलेंगे, आप नोट करो, नहीं तो क्लास के बाद रिकॉर्डिंग से नोट कर लो, नहीं तो क्लास की पीडीएफ निकाल लो, जितना कॉमन मिल रहा है वो छोड़ के बाकी एडिशन कर लो, कोई साथ में पेज अटैच कर लो उसके। इंजीनियरिंग कर रखे हो, ये तो बच्चों वाली चीजें पूछ रहे हो, इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या है, इसमें सिंपल सी बात है, लिखा भी होगा, चाहे नोट्स बनाओ चाहे रिकॉर्डिंग से बना लो, या पीडीएफ दे रखी है वो प्रिंट आउट निकाल लो, उसमें कुछ ऐड करना ऐड कर लो, स्पेलिंग मिस्टेक है वो करेक्ट कर लो, सिंपल सी बात। नॉनटेक वाले एग्जाम में सिर्फ मैथ बच रहा है तो क्या करें? कुमार गौतम मैंने बोल दिया, एप्टी रीजनिंग तो हम करा देंगे, इसके अलावा कुछ रहेगा तो बताना। फिलहाल जो होगा मैंने बता दिया है। क्लास की टाइमिंग प्रणव यही चलेगा, 11:30 है, यही चलेगा इस बैच के लिए, बार बार टाइम नहीं चेंज होगा। बच्चे अपना एक माइंडसेट बना चुके होते हैं और भी क्या क्लास करते हैं, अभी फिलहाल ये टाइम रहेगा। पीडीएफ हिंदी में अंकित नहीं। अब आप मेरे से इतनी डिमांड करेंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ हिंदी में भी मिले, बिल्कुल नहीं।
जो मैं नहीं कर सकता मैं उस चीज को कभी हाँ नहीं करूंगा। मैंने हिंदी में ना पढ़ाया है कभी, लिखा सब कुछ इंग्लिश में होगा, समझाएंगे सारी चीज हिंदी में, और इंग्लिश इतनी सिंपल होगी कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब यदि उतनी इंग्लिश में भी आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आगे दिक्कत आने वाली है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हिंदी हिंदी हिंदी, पर जब आप एग्जाम देने जाएंगे, कहीं इंटरव्यू देंगे, इंग्लिश बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूं, हमारे सब्जेक्ट में इंग्लिश में आपको दिक्कत नहीं आई, लिखेंगे इंग्लिश में, समझाएंगे हिंदी में पूरी चीज, 2 to 3 टाइम रिपीट करते हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। पीडीएफ हिंदी में हम नहीं दे पाएंगे, मैं क्लियर आपको मना कर रहा हूं, ना मेरे पास है हिंदी में, और ये प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। तो ग्रेजुएशन के बाद भी अगर इतना बेसिक इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो ओरिएंटेशन हम यहीं तक रखते हैं। आरआरबी जेई के लिए बैच, अरे अमन बहुत बहुत होगा आरआरबी के लिए। पिछली बार जिन बच्चों ने आरआरबी निकाला है जरा आप ग्रुप में पूछ लेना कितने कितने क्वेश्चन करके, 36 क्वेश्चन 40 में से लोगों ने किए हैं। आरआरबी जेई मैं कह रहा हूं, जब मैं एसएससी सीजीएल तक पढ़ा दे रहा हूं, जेई भी करा दे रहा हूं, तो आरआरबी जेई कोई नासा से बन के नहीं आएगा। तुम्हें इसलिए दिक्कत है, ना तुम नोटिफिकेशन देखे हो, ना तुम पुराना पेपर देखे हो, और लास्ट दिन तक तुम ये सवाल पूछोगे कि क्या होगा, आरआरबी में आएगा कि नहीं आएगा। ना तुम प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, ना नोटिफिकेशन देखोगे, लास्ट तक तुम्हें ये कंफ्यूजन रहेगा। डे 1 पे बोल रहा हूं, नोटिफिकेशन देख लो, पुराने पेपर देख लो। आरआरबी का कोई लेवल नहीं है जीएस में जिस लेवल पे हम पढ़ाएंगे। नोटिफिकेशन और जो एग्जाम तुम्हारा टारगेट है, पैटर्न देख लीजिए। बने बनाए पेपर साइट पर डाल दिए हैं, ऐप पर पड़े हुए हैं, क्यों नहीं उसको देखते हो? एक सब्जेक्ट खत्म होते ही तुम्हें पता चल जाएगा। टेक्निकल सूरज, अभी हम लोग जो इसमें देखो सब्जेक्ट वाइज भी कुछ कुछ चैप्टर आते, कुछ कुछ सब्जेक्ट आते जा रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन हामिद सर का आप देखेंगे सेपरेट कोर्स इस पर लॉन्च हो गया है, वो रिकॉर्डेड कोर्स है। उसी तरह से ईएमटी सुरेश सर का, वो भी रिकॉर्डेड कोर्स है, विद इन 1 वीक लॉन्च हो जाएगा। ऐसे कई सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स हम लॉन्च करते जा रहे हैं। जिसको एक सब्जेक्ट करना है वो एक ही सब्जेक्ट कर लेगा। 1-2 महीने में आपको मैक्सिमम चीजें सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल रहेंगी। जिसको एक सब्जेक्ट देखना है वो एक ही सब्जेक्ट देखे। भाई मेरी जहां तक क्षमता है टेक्निकल में भी आपको सपोर्ट कर पाने की, बेस्ट टीम के साथ, उसमें भी हम हेल्प करेंगे। सिविल के लिए दुष्यंत सर के साथ का लाइव सेशन था। ससूती उनका जो प्लेटफॉर्म है सिविल का, उस पर वो ऑलरेडी करा रहे हैं। ससूती सिविल का प्लेटफॉर्म है, तो आरोहन के नाम से आप सर को कॉल कर लीजिएगा, दुष्यंत सर को, कि आरोहन के प्लेटफॉर्म पे सर ने सिविल के लिए रिकमेंड किया है, तो आरोहन के लिए कुछ उन्होंने स्पेशल डिस्काउंट भी रखा है 10% का, आप चाहें तो उस पर ज्वाइन कर लेना। जेई वगैरह के लिए सिविल ऑलरेडी चल रहा है, दुष्यंत सर करा रहे हैं ससूती प्लेटफॉर्म पर। आप आरोहन की तरफ से बोल देंगे तो मैंने क्योंकि उनसे कहा था, तो 10% एडिशनल डिस्काउंट आरोहन के बच्चों के लिए ऑलरेडी वो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो क्लास इतना ही रखते हैं। अब कल से आप लोग ऑल द बेस्ट सभी को, पूरी मेहनत से पढ़ाई करें, और मेहनत से और सिंसियरिटी के साथ चीजों को समझकर, जो भी डाउट हो खुलकर सर से पूछें। सारे डाउट आपके कटर किए जाएंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें रहेगी नहीं। कहीं इनकेस कोई भी गैप आपको लगता है कि सर ये पॉइंट रह गया, ये गैप पूरा होना चाहिए, डायरेक्टली आप मेरे से कह सकते हैं। मेल आईडी वगैरह ऑलरेडी आपके पास है, मेल आईडी मैं लिख भी देता हूं। कोई प्रॉब्लम आए, किसी को कोई तरह की दिक्कत आए, आप इस पर मेल कर देना। सौरभ पांडे, इसमें 2 बार डॉट है, ध्यान रखना। सौरभ.पांडे@gmail.com, ये मेल आईडी है। किसी का कोई भी पर्सनल कंसर्न रहे यहाँ पर मुझे मेल कर दीजिएगा। कहीं पर फोन से इंटरेक्ट करने की बात होगी तो मैं नंबर शेयर कर दूंगा, फोन पर बात करना। कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर होगी, इस पर रिजॉल्व हो जाएगा तो इसी पे रिजॉल्व कर देंगे। ठीक, अरे डाउट आउट कुछ नहीं बचेगा। सौरभ तुम क्यों परेशान हो, अभी तो पहला दिन भी, पहला इंट्रो ओरिएंटेशन ही करा रहा हूँ केवल। 2-4 दिन बाद तुम्हारा डाउट आउट सब खत्म हो जाएगा, चिंता ना करो। ग्रुप बना दूंगा मैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अभी तो बिल्कुल आज मतलब बिल्कुल अर्ली स्टेज है ना, एक आध दिन में सब स्मूथली तुम्हें नजर आने लगेगा। सपोर्ट को लेकर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी हम लोगों के एंड से। आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी इसी बैच से कवर होगा। अलग अलग पूछ रहे हो, यही बैच आरआरबी को कवर कर देगा। आरआरबी इसके मुकाबले बहुत हल्का एग्जाम है। आरआरबी का लेवल इस बैच से और नीचे है, हम बल्कि एक स्टेप ऊपर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, कोई और कंसर्न किसी का? कोई और कंसर्न रह गया पूछ लीजिए, फिर सेशन को एंड करें।
ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।